औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा एक वापडा की टीम के साथ सेशन हुआ अबाउट 40 इंजीनियर, द चीफ इंजीनियर एंड द टीम। उसको हम लाइव रिकॉर्ड तो नहीं कर सके, तो उसके जो हाईलाइट्स हैं वो ये हैं। हमने शुरू किया सूरह 3 से, वत्तीनी वज़्ज़ैतून औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। इस सूरत की इंपॉर्टेंस इस मौके पे ये थी कि इसमें ये बताया गया कि हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया आस्तन तकवीम पे, लेकिन ये फिर अपने आप को ख़राब कर लेता है और नीचे बहुत ज़्यादा गिर जाता है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ये काम किया, जो अल्लाह के साथ ईमान की हालत में रहे, व अमिलुस्सॉलिहात ने काम किए, और फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून, उनके लिए अज्र है गैर ममनून का। और फिर ये है कि असल हाकिम जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो हमने जिन चीज़ों पे बात की वो ये थी कुछ फंडामेंटल्स, और हमने लोगों के साथ मिलकर काम कैसे करना होता है, दूसरे कल्चर से हम क्या सीख सकते हैं, सेल्फ़ के बारे में, फिर हमारा फ्रेमवर्क क्या बनता है इस एथिक्स का, और ज़िंदगी के जो पैकेट हमें मिलता है वो कैसे गुजरना चाहिए, और हमारे टेकअवेज़ क्या हैं। तो हमने स्टार्ट इस तरह किया कि आप एक ऐसे कॉलीग के बारे में सोचें जो अभी आपकी टीम का हिस्सा नहीं है, वो रिटायर हो गए हैं या चले गए हैं, तो लेकिन यू चेरिश द टाइम स्पेंड टुगेदर, और वो जो उनके साथ आप टाइम चेरिश किया है उसमें मसला क्या था, उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या चीज़ थी। तो इस पर हमने पॉज किया, वी गेव देम 2 मिनट्स एंड दे केम बैक, और ये उनके रिस्पॉन्स थे, ये हम पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने अपने लोगों ने बताए, लेकिन उनके जो 5-6 लोगों ने शेयर किया वो ये था कि वो साहब या वो साहिबा जो थी बोल्ड थे, अपनी फॉल्ट एडमिट कर लेते थे, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी उन्हें बहुत ज़्यादा थी, टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटीज़ वो मेंटोरिंग करते रहते थे, हर चीज़ सीखने में इंटरेस्टेड थे, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो या अदरवाइज लाइफ की हो, सल्यूशन ओरिएंटेड थे, मसले का हल ढूंढते थे, और एंड टू एंड गाइड करते थे और मोटिवेट करते थे टीम में। तो ऑलमोस्ट द आंसर इज़ देयर। हम यहाँ पे ख़त्म कर दें तो बात कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो बातें हमने वहाँ पे की उसका बेसिक्स ये था कि पहले तो ये था कि ये लफ्ज़ आया कहाँ से है। हमने चूँकि वर्क एथिक्स एक टॉपिक लिया हुआ था, तो एथिक्स का मतलब होता है कैरेक्टर और मोरालिटी या सही गलत सही की पहचान के जो हमारे पर्सनल स्टैंडर्ड्स हैं। आगे डिटेल में जाएँ तो मोरालिटी और एथिक्स में कुछ फ़र्क है। मोरालिटी जो है वो प्रैक्टिसेस को के बारे में ज़्यादा है, और एथिक्स जो है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में है, लेकिन ये बात निकलती है। ईथोस का मतलब मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। तो इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि जो असल बंदा है, मशीन जो ह्यूमन, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके अंदर क्या हो रहा है, तो वही रिफ्लेक्ट होता है कि वो बाहर कैसे बिहेव करेगा। तो उसको समझने के लिए हमने अपनी लिंग्विस्टिक हमारी लिमिटेशंस हैं कि हम उसको बांटते हैं कि उस मेरा एक फ़िज़िकल पार्ट है, मेरा एक ब्रेन और माइंड है, और मेरी एक स्पिरिचुअल इमोशन है, और नफ्स है, और उसके खैर और शर की क़ुव्वतें इर्द गिर्द हैं और अंदर भी हैं, और फिर मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो उनका इन्फ्लुएंस मुझ पर होता है। तो उस सिचुएशन, और मेरे मुख्तलिफ रोल्स हैं, मैं एक मैनेजर भी हूँ और फिर हस्बैंड भी हूँ, फिर मैं एक टीचर भी हूँ, और वो सारा कुछ। तो मेजर जो एथिक्स के दो आप कह लें कि स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स हैं, वो एक तो वेस्ट की है जिसमें सबसे बड़ा बंदा कांट है, और एक हमारी इस्लाम की है कि जिसमें बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ इमाम गज़ाली ने, जिन्होंने कुरान और सुन्नत से डिस्टिल करके कैरेक्टर बिल्डिंग पे इससे ज़्यादा काम कोई पैरेलल इनका ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो कुरान की जो स्कॉलर्स हमारी तरफ के, अब इनमें फ़र्क क्या है कि वो वेस्ट कहता है कि हर चीज़ अकल पे फैसला किया जा सकता है, और हमें पता है कि अकल इज़ फॉलेबल। अकल तो हमें अपने टेम्परेचर का नहीं पता चलता, और मैं एक पेंसिल अगर एक पानी में डालूं तो मेरा अकल कहता है कि ये टेढ़ी है, जबकि वो टेढ़ी होती नहीं है। तो अकल इज़ टोटली फॉलेबल, तो वो तो कोई स्कीम बनती नहीं। तो हाँ, तो कुरान में वो आयत कौन सी है जो टॉप पे एक एथिक्स पे फॉल करती है? स्कॉलर्स का कहना है कि वो ये है, और उसमें 3 चीज़ें हैं, खुज़िल अफ़ वामिर बिल उर्फ़ वारिदनिल जाहिलीन। इंसान कमज़ोर है, उसको उसका नेचर की ड्यू दो, जैसे हम कमज़ोर हैं, हम चीज़ें लैप्स हो जाती। वामिर बिल उर्फ़, ठीक चीज़ की बात करते रहो, और जहालत परवेसिव है, रहेगी, और उससे आपका टकराव हो तो सेव योर एनर्जीज़, चूज़ योर बैटल्स वाइजली। क्योंकि वजह है कि जहालत का लफ्ज़ जो है ना, वो इल्म के मुतकाबिल बहुत कम आता है, हिल्म के मुकाबले में ज़्यादा है। इट्स मोस्टली अबाउट द एटीट्यूड। अब अबू जेहल भी जो था ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट विजडम उसमें थी, लेकिन ये रवैया है जो जाहिलाना है। ठीक।
हदीस की बॉडी में जो कंडेंस्ड नॉलेज जो हदीस के एक्सपर्ट्स कहते हैं वो 5 हदीसें हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, लग़्व बातों को जो आपसे कंसर्न नहीं है उनको छोड़ दो, जिनमें कोई वैल्यू नहीं है, ताकि आपकी एनर्जी सही जगह पे यूज़ हो। तीसरी बात ये कि सच और झूठ इनका तयन हो चुका है, हलाल और हराम का। उसमें कुछ चीज़ें जो डाउटफुल हैं, डाउटफुल चीज़ों से अपने आप को दूर रखो एंड यू आर ऑन योर पाथ। और दूसरा, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज रहें। और इनके सब के टॉप पे जो है ना, अगर कोई एक लेनी हो तो वो ये है कि दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए करते हो। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये इन सब को देखें तो असल चीज़ आती है कि पर्पसफुलनेस इन लाइफ, फोकस भी पर्पज़ ही है, और एम्पैथी। दूसरे जो है ना, दे आर योर सेल्फ, दे आर योर कॉपीज, यू बिलोंग टू द सेम पेरेंट्स, एडम एंड ईव। तो ये जो है ना, ये समरी है एक किस्म की हमारे फ्रेमवर्क की। तो इस फ्रेमवर्क में इमाम गज़ाली साहब की अगर हम कंडेंस्ड लेनी हो तो उन्होंने 3 बातों का बड़ा ज़बरदस्त जिक्र किया है कि जो 3 आपकी फोर्सेस हैं उनमें डिसिप्लिन ले आए। ये साइनोसाइडल वेव्स की हम मिसाल दे सकते हैं कि बहुत ऊपर निकल जाएं तो फिर हमें वो तकब्बर और तफाखुर चीज़ें शुरू हो जाती है, और नीचे हो जाएं तो फिर हमारी डिस्पॉन्डेंसी और डिप्रेशन शुरू हो जाता है। सेक्स, एंगर और रेशनैलिटी और एथिक्स का पता असल में गुस्से से ही चलता है। जब बंदे के इमोशंस जो हैं वो बिखरे हुए हैं तो उस वक्त चलता है। आम हालात में तो हर बंदा ठीक ही नज़र आता है बज़ाहिर, जबकि वो अंदर से हम इंसान नहीं बने हुए। तो इसका एक हमारे कोलीग थे बहुत सीनियर, तो वो कहते होते थे कि लेट योर रैशनल माइंड कैच अप। तो वो दोनों इमोशनल प्लस रैशनल को यूज़ में लाना और रिएक्ट ना करना, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट दिस इज़ द स्टोरी। तो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, ये तकरीबन टॉप की 500 कंपनीज में से 80% में ये एज ए स्ट्रेटजी मैपिंग यूज़ होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप पर्सनल लाइफ में भी हम यूज़ कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बैलेंस करना, फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल में बैलेंस करना। हर चीज़ पैसे से नहीं हासिल हो जाती। और इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल में बैलेंस करना। अगर आपकी इंटरनल टीम, योर होम ग्राउंड, योर ओन टीम इज़ नॉट सेटिस्फाइड, मोटिवेटेड, और तो फिर आपके बाहर का जो क्लाइंट है वो भी ज़्यादा देर चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल लाइफ एज वेल। अब आ गई वर्किंग विद टीम्स, जो असल चीज़ है जो हमने दूसरों के साथ काम करना है। उसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बताई हैं, गॉड इज़ द स्पॉन्सर। अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि वाफिस जनाह का लिमन तबा का मिनल मोमिनीन, इनके आगे जो मोमिन आपके इर्द गिर्द हैं यानी सहाबा कराम, इनके आगे अपने कंधे झुका के रखा करो। तो ये कमें बताया गया। फिर ये बताया गया, ये आयतें बड़े क्रिटिकल मौके पे जब मुसलमानों से गलती हुई ग़ज़वा उहद के मौके पे, हज़ूर सल्लल्लाहु ने कहा कि यहाँ से आपने नहीं उतरना, चाहे, और बड़ा सिचुएशन, एक्सट्रीम सिचुएशन पेंट करके बताई कि चाहे हमारी जिस्म के टुकड़े हो जाएं और उनको दरिंदे और परिंदे खा रहे हों, फिर भी आपने नहीं उतरना। सहाबा कराम ने समझा कि ये हुक्म जो है वो सिर्फ बैटल के लिए है, तो बैटल इज़ ओवर सो वी कैन कम डाउन। तो SOPs को फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुसलमानों को इससे इतना धचका लगा कि उन्हें 2 साल लगे वापस आते हुए। तो उस मौके पे जो आयतें उतरी हैं वो ये हैं, फ़ाफ़ु अन्हुम, इनको बख्श दो, वस्तग़फ़िर लहुम, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, वशाविरहु फ़िल अम्र, उनके लिए मशवरा करो। तो ये है टीम बिल्डिंग में, इससे बड़ा लेसन नहीं हो सकता। और फिर कहा कि ये आप उनके साथ सॉफ्ट रहते हैं। अगर वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर तुम उनके साथ गलीज़ल क़ल्ब होते, लन फ़ज़्ज़ू मिन हौलिका, वो तुम्हारे इर्द गिर्द से भाग जाते, हो तुम्हारे साथ ना रहते। तो ये बात कि अशद्दाहु अलल कुफ़ार, जब एक अपनी टीम में हूँ तो रहमाउ बैनहुम, और जब एक गलत चीज़ के साथ आपका वास्ता पड़े तो फिर आपको सख्ती से उसको निमटना चाहिए। जैसे इकबाल कहते हैं ना, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। लगता था इकबाल ने इसी से लिया होगा। होम ग्राउंड में जो टीम है दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इवेंचुअली जो हमारे घर में चीज़ें हो रही हैं उसी तरह से हम बाहर भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और घर में अगर लितस्कुनू वाली बात नहीं है, सुकून वाली, अब पिछले 2-3 महीनों में हमारे कोई 2 यंग बंदों ने, मैनेजर ऑफिसर्स ने खुदकुशियाँ की हैं। वजह ये थी कि घर में जो चिक चिक थी। तो उसकी ये सूरत गाबन की जो ये आयत है ना, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा होगा कि तुम्हारी औलाद और बीवी तुम्हारे दुश्मन बन जाएँ, उनसे बचो, लेकिन अगर सुलह कर लो और बख्श दो और तगफिरू करो तो बेहतर है। अब ये 3 अल्फाज कुरान में किसी भी जगह इकट्ठे नहीं आए, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में आए हैं। तो आगे अल्लाह ताला कहता है फ़िन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला भी, मैं भी तो तुम्हें बख्श देता हूँ ना। तो एक मैंने दूसरा सऊदी एयरलाइन के HR के बंदे थे, उनके एक अटेंड की HR का कोर्स, अबाउट 2 वीक्स कोर्स।
तो उसके बाद मैं ये हदीसें, 2 हदीसें मेरे सामने से, पीपल आर लाइक कैमल्स, पीपल आर लाइक मिनरल्स। तो मैंने कहा ये मैंने 2 पहले मुझे समझ आ जाती तो मुझे ज़रूरत नहीं थी वो HR की कुछ भी करने की। पीपल लाइक कैमल्स में कि कैमल का बना हुआ है कि ये डेजर्ट शिप है, लेकिन असल शिप में जाता वही है, कैमल वही आपका साथ देगा जो ट्रेंड है और जिसने इतनी रिगर में प्रैक्टिस की है, वरना वो कैमल 5 किलोमीटर के बाद कहेगा जी मुझे पानी पिलाओ। दूसरा, पीपल आर लाइक मिनरल्स, उनकी सलाहियतें अलग-अलग हैं, उनकी डाइवर्सिटी है, कोई लोहा है तो कोई डायमंड है, कोई एल्यूमिनियम है, तो उनको अपनी अपनी जगह पे लगाओ, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे 95% लोग जो हैं वो बाई स्ट्रोक ऑफ डेस्टिनी वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको अपनी शौक़ के काम में तो नहीं है। तो इसलिए उनसे काम लेने के लिए वो एक सॉफ्टवेयर उनको ली वे देनी चाहिए। अनस बिन मालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे बहुत अरसा, तो अनस बिन मालिक कहते हैं कि वो तकरीबन उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, उनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी थी, तो 90 साल तक तो तकरीबन उनकी उम्र थी। हर रात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आते थे। अब सोचना में चाहिए कि कितना वो रिलेशनशिप होगा। और रिचर्ड फेनमैन की मैंने मिसालें दी कि वो जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट में थे तो ओपनहाइमर वो कहते थे इस तरह वो हमारी ख्याल रखता था मेरा, बिकॉज रिचर्ड फेनमैन वाज द यंगेस्ट अमंग द टीम। वो जो एटम बम का प्रोजेक्ट था कि ऐसे लगता था कि जैसे वो मेरी वाइफ उसकी डॉटर है, वो इतनी दफ़ा उसकी हालात पूछता था, वो वाइफ उसकी उस दौरान में बीमार हो गई थी। और टीम को क्रेडिट देना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न फ्रॉम ऑल दीज बिग स्टोरीज। तो दूसरे कल्चर से हमको बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे साथ आजकल एक जर्मन है, तो वो कहते हैं कि यार आपको मुसलमानों को घड़ी पिछले बैकवर्ड काउंट करनी नहीं आती। तो मैंने कहा क्या मतलब आपका? कहते हैं हमारी जब 11 बजे मीटिंग होती है तो हमें 8 बजे हम कहते हैं वो 3 घंटे रह गए, वो 2 घंटे रह गए, 2.5 घंटे रह गए, 24 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए। तो आप लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्लोजिंग द प्रोजेक्ट में हम जापानी से सीख सकते हैं। अगर आप जापानी के साथ कोई मीटिंग हो तो छोटी मोटी भी चीज़ जो रह जाती है, अगर उस मीटिंग में कोई शार्पनर, कोई पेंसिल, कोई पेपर कटिंग्स, तो वो साफ़ करके जाती हैं। ये कल्चर उनके घरों में है, उनके स्कूलों में है। ये स्वीडिश कल्चर है, ऐसे मैंने चीज़ ली कि बंदे की उम्र अब 60-70 साल हो गई, अब उसे नज़र आ रहा है कि मैं लास्ट लेग पे हूँ, मैंने जाना है, तो क्या उसने वो सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं कि मैं यकदम अगर चला जाऊँ तो मेरी बेटी को पता है, मेरे बेटे को पता है मेरा अकाउंट नंबर किधर है, मेरी जायदाद के किधर है, कागज़ किधर है, या उनको मुसीबत पड़ जाएगी। तो वो डेथ क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, हमें ये काम करने चाहिए। अफ्रीकन मैं समझता हूँ कि अफ्रीकन दे आर वेरी वेरी क्लोज टू नेचर। उनके ऊपर वाली लीडरशिप के तो बहुत सीरियस मसाइल हैं, लेकिन उनकी आप पढ़ें ना अगर कोई वर्ड्स ऑफ विजडम की किताबें या अफ्रीकन प्रोवर्ब, तो पता चलता है कि वो, तो मैंने ये कुछ लिखी हैं। मसलन एज लॉन्ग एज यू कीप अ ग्रीन ब्रांच इन योर हार्ट यू विल ऑलवेज फाइंड अ बर्ड सिंगिंग देयर। तो आप खुद ठीक हैं तो माहौल अच्छा हो जाता है। कीप स्माइलिंग। सिस्टम थिंकिंग पे हमारे एक दोस्त PhD करने गए, तो मैंने वापसी पे उनसे पूछा कि कोई एक लाइन में आप बता सकते हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि जी सिस्टम थिंकिंग ये है, ये lead when it is time to lead and be led when it is time to be led। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई एनालॉजी नहीं है। मैं जो क्रैंकशाफ्ट में जाती है, अगर ये सारी जब उसने पुश करना है तो वो पुश करता है, लेकिन उसने जब अपना काम कर लिया है तो इट इज़ बीइंग पुश्ड बैक। तो सारे पुर्जे ना काम करें तो ओवरऑल सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता। तो अफ्रीकन बड़ा अच्छा कहते हैं, ही हू रिफ्यूजेस टू ओबे कैन नॉट कमांड। अपने आप पे असल में काम करना है। वो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने आपके अंदर कैंपस रखी है, बलिल इंसान वाला नफ्सी बसीरा, तुम खुद ही अपने विटनेस हो। तो हमें पता होता है कि जब मैं एक लैडर पे, एस्केलेटर पे खड़े हुए एक तरक्की कर चुका हूँ, तो क्या मैं अहल भी हूँ, या मुझे अपने आप को अहल करने के लिए लगातार अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा। आजकल के दौर में अगर प्रोफेशनल्स 8-10 घंटे हफ्ते में नहीं लगाते टू कीप देम सेल्फ अपडेटेड, तो वो आउटडेटेड हो जाते हैं। वो फारिग तहसील वाला ज़माना चला गया हुआ है। तो फिर वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट जिसको बोलते हैं कि वो फिर अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से वो अपनी चीज़ों को ठीक ही समझता है। इवन हम समझते हैं कि जी हमारा जो जूनियर अफसर है उसका ड्राफ्ट भी वैसा नहीं हो सकता जैसा मैं लिखता हूँ, मे भी उसकी अंग्रेज़ी आपसे अच्छी हो। तो लिसन टू योर टीम, लेवरेज देयर कैपेसिटीज़। तो यू कांट स्ट्रेच योर हैंड्स फर्दर देन बोन्स इन देम विल अलाउ। तो आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको इन्हांस करें, अदरवाइज एक्नॉलेज करें, वरना फिर वही हो रहा है हमारे महकमा में। ये पीटर प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा है। तो कुरान में इस चीज़ की बड़ी ज़बरदस्त है कि जिन लोगों को अहम चीज़ों पे लगाया है, बताया है कि क्यों लगाया है। फॉर द फैकल्टीज़ दे वर गिवन एंड दे वर्कड ऑन दोज फैकल्टीज़। ये मसलन वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कंपनी में वो था, एक जिन था, तो उसने कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो जो मलका का लेके आना था इंस्टेंटली वो दूसरा बेड। तो उसने कहा लकवीयुन अमीन, मैं कवि भी हूँ, अमीन भी हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी बड़ी ज़ीरक थी, उन्होंने पहचान लिया उनको। तो उन्होंने अब्बा जान को बताया कि इनको हम रख लें अपनी जॉब में, क्योंकि ये कवियुन अमीन है, अमानतदार भी हैं, कवि भी हैं। कि उस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट ये थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चूँकि फाइनेंस मिनिस्टर का रोल लेना था, तो वो कहती हैं कि मैं ज़मीन के ख़जानों का इल्म मैं उनकी हिफाजत कर सकता हूँ। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मुझे हिफाजत करनी भी आती है, इल्म भी आता है। फिर अल्लाह ताला ने तालूत को
जब लीडर बनाना था और उससे कहना था कि उनको वॉर में उनका लीडर बने, जर्नैल बने, तो अल्लाह ताला ने बताया कि बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, हमने उसके इल्म भी दिया था हाउ टू फाइट और उसको जिस्म भी दिया था। तो ये इसलिए वो होना ज़रूरी है, बंदा हमें उस पर काम करना चाहिए एज ए मैनेजर, एज ए सीनियर। की पॉइंट यही है, अपने आप को बैलेंस रखें, अपने जिस्म पे भी कुछ वक्त गुजारें, रिलैक्स करें। वक्त, टाइम मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं होती, टाइम तो फ्लीटिंग है, वो गुजर रहा है, हमने अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना होता है। और टेम्परामेंट, टीम, अगर मूड के गुलाम हो गए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये वलकाज़मीन अलगैज़ वलाफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला तो मोहसिनीन की को मोहब्बत करता है, एक्सेलेंस लेवल पे काम करना। यहाँ पे मैंने वाक़या बताया हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कि उनका बेटा उनके सामने वो कनीज़ की गलती की वजह से फ़ौत हो गया, तो कनीज़ ने ये पढ़ दिया वलकाज़मीन अलगैज़, इमाम साहब कुछ कहते या ना खामोश रहे, वलाफ़ीन अनिन नास, कनीज़ ने जब ये पढ़ा तो इमाम साहब ने कहा जा तुझे माफ़ किया, क्योंकि उसने जब ये पढ़ा कि वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, तो जा तुझे आज़ाद किया। तो ये करके दिखाना, फिर उनकी स्टोरीज़ हमें आनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अल्टीमेट फ्रेमवर्क जो हमारा है ना, वो ये है कि हमें अल्लाह ताला की जो एट्रीब्यूट्स कुरान में दिए हुए हैं, वो उनकी रिफ्लेक्शन अल्लाह ताला चाहता है कि हम में आए, वो रहमानियत, वो जो है वो मुक़सित, वो मीज़ान, वो सारा कुछ। तो अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स, उनका वो कलर जो कुरान में आया ना, सिबगतुल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, वो कलर, यानी कि वो एक हदीस भी है, कोट करते हैं ना, तखल्लकू भी अखलाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक पे, गो के वो ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन ये बातें कि वो अल्लाह ताला के वो कलर हमारे पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो, गो कि मखलूक और अल्लाह को उस तरह कंपेयर नहीं किया जा सकता। मॉडल फिर हमारे पास उसमें रसूलुल्लाह की ज़ात है, उससे बड़ी कोई मॉडल नहीं है। वइन्नका अला खुलुक़ नज़ीम, और सही पूछें तो ह्यूमैनिटी में एक ही शख्सियत हस्ती हैं जो बिल्कुल बैलेंस्ड है हर लिहाज से, और फिर उनको मॉडल में हर एक को हमें अपने इंडिविजुअली वो रास्ता मिल जाता है। जैसे कुरान में आया ना, कुल्लु यामलु अला शाकिला, हर कोई अपने तरीके के मुताबिक और अपने मिजाज के मुताबिक चलेगा, और अल्लाह को पता है कौन सीधे रास्ते पे है। जिस तरह एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो लोग किसी तरफ से भी चढ़ रहे होते हैं, तो उनका रास्ता थोड़ा थोड़ा जुदा होगा। ये मुझे ये आयत बहुत पसंद है, यह हलक मन हलक आन बैन, हलाक होना है, मरना है तो किसी लॉजिक पे मरो, वह या मन हय्या आन बैन, और जीना है तो किसी लॉजिक पे जियो, ठीक। और उसमें फिर जो हमारे स्कॉलर्स कहते हैं ना कि इश्क और ईमान असल चीज़ है। ईमान वो चेसी है, वो नट्स एंड बोल्ट्स हैं जिन्होंने हमारे सारे स्ट्रक्चर को काबू किया हुआ है, और इश्क वो फोर्स है, एनर्जाइजर, वो इंजन है जिसकी वजह से वो गाड़ी चलती है। जो चीज़ें इसको कमज़ोर करती हैं, वो सवाल करना है, वो मोहताजी वाला, वो यानी जो फ़क्र सुल्तानी और वो बातें वो सारी। और फिर रेसिप्रोकेट जो करने में कुरान ने बड़ा ज़बरदस्त बात है, बोला तस्तविल हसन व सय्या, हसन नेकी और बुराई एक जैसे नहीं हो सकते, बुराई को नेकी से दूर करते रहो, इदफा बिल्लती ही अहसन। एक ज़माना आएगा फिर हम ले आएंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तुम्हारे दरमियान बैनक व बैन अदावत है, वो लोग ही तुम्हारे बहुत अच्छे वलीयुन हमीम बन जाएंगे, तुम्हारे दिलों में दोस्ती आ जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, बशर्ते के इदफा बिल्लती ही आसन वाला कम जा रखे, बुराई को अच्छाई से रिस्पॉन्ड करते रहो, रिएक्ट करने की बजाय। तो इस फ्रेमवर्क में अगर हम इरादे से काम करते हैं, ये वो सेल्फ कंट्रोल है, ये वो इरादा है जिसको डीडम के तौर पे अल्लामा इकबाल की अगर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट है तो उसको डीड वो कहते हैं। अमल वो एक चीज़ जो एक मकसद के तहत की जाए, अगर वैसे जो फेल होता है वो उसको फेल कहते हैं, एक्शन को, ये उन्हें फ़र्क है। तो इसी को, इस सेल्फ कंट्रोल को हम इंसान कहते हैं कि हुर्रियत और आज़ादी। वरना वो जो है ना, मुझे तहज़ीब हाज़िर ने अता की है वो आज़ादी, के ज़ाहिर में तो आज़ादी है, बातिन में गिरफ्तारी, ठीक। ये वो फ़क्र है, ये वो है जो सुल्तानी है, और ये वो असल आज़ादी है जिसको इकबाल कहते हैं ना, किया गया है ग़ुलामी में मुब्तला तुझको कि तुझसे हो न सकी फ़क्र की निगहबानी। तो यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो फिर बंदा वो कुदरत उसको उस किस्म की मदद करती है। और जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हज़ूर सल्लम जब जा रहे थे हिजरत की तरफ के, हमारा मैता इज़ रमैता, वो जो तुम नहीं फेंक रहे थे वो चीज़ें, उनके वो मिट्टी, वो कंकर उनके ऊपर, वो अल्लाह ख़ुद फेंक रहा था, तो वो अल्लाह ताला हाथ बन जाता है। और वो ये ताल्लुक़ अल्लाह ताला से होना और हज़ूर सल्लम को एज़ अ मॉडल लेना और उसमें पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारना, फिर अदरवाइज इसके अलावा तो फिर बाकी सारे जो मॉडल्स हैं ना, वो दे आर फॉलेबल। ये एक मॉडल है कोई लन फिसामला। तो इस फ्रेमवर्क पे हमें रहना चाहिए, और ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको इकबाल खुद ही कहते हैं, और उसकी तरबियत करनी चाहिए। खुदी की परवरिश व तरबियत पे है मौकूफ़ कि मुश्त खाक में पैदा हो आतशे हमसूस, ये बात है। और इसमें हमारा एज ए मैनेजर और एज ए टीचर 95% हमारा काम एक ही चीज़ में गुजरता है,
और वो है कम्युनिकेशन। क्योंकि अल्लाह ताला ने इन 4 अजीम तरीन चीज़ों का जो कुरान में ज़िक्र किया है कि अल्लाह की अजीम तरीन फैकल्टी जो हमारे लिए बहुत सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, अर्रहमान, जो अल्लाह ताला ने अजीम तरीन चीज़ हमें दी वो अपना कलाम अल्लाह कुरान, अजीम तरीन जो मखलूक बनाई वो इंसान, और उसको अजीम तरीन जो फैकल्टी थी वो अलबयान। तो इस फैकल्टी को ये क़ुव्वत बयान, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, चीज़ों से डील करने की, ये जानवरों में नहीं है। तो ये बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें आने चाहिए, उसको हमें ठीक करना चाहिए, उसको ब्यूटीफाई करना चाहिए, परफेक्ट करना चाहिए। हज़ूर सल्लम जैसे कहते हैं कि मैं बहुत आई शुड बी ब्रीफ इन व्हाट आई से, फॉर ब्रेविटी इज़ बेटर, एलोकेंस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। और कूलू कौलन सदीदा, बात सीधी सीधी करो, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। अतामरून अन्नास बिल बिर्र, लोगों को नेकी का कहते हो, वतनसौन अनफुसकुम, अपने आप को भूल जाते हो। तो ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है ये काम करना, कि वो कहते क्यों वो जो करते हो। और उसमें सुनना, लिसनिंग इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोगों को बुला लेते हैं या चले जाते हैं और फ़ोन पे किसी और के साथ करते रहते हैं, वो जो बंदा सामने आया उसका वक्त ज़ाया करते हैं। इट इज़ टोटली अनएथिकल। तो लिसनर को भी अगर बात समझ नहीं आई तो उसको पूछने का करना चाहिए। तो फुल अटेंशन देना। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार तो ये इसी तरह ही था कि वो एक आम कनीज़ भी उनको रोक लेती थी और वो रुक जाते थे और बैठते थे और उसकी बात सुनते थे। और हर सिचुएशन में हमें अपने आप को वो ग्रेसफुली उसमें कैरी करना, और ख़ास तौर पे जब गुस्सा आता है उस वक्त करना, इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये वो समरी है जो हमें तजस्सुस नहीं करना चाहिए। गीबत में हमारे बहुत वक्त गुजरता है, 2 कॉलीग बैठे हों तो जो 2 कॉलीग नहीं बैठा उसने तबादला ऐसे करवाया और ये कर लिया वह कर लिया, सारा वक्त उसमें बर्बाद हो जाता है। दीज आर स्मॉल थिंग्स, स्मॉल माइंड्स, ठीक है। और इंटरपर्सनल रिलेशन को कल्चर रिलेशन के लिए वही है कि वी शुड स्माइल, वी शुड बी काइंड, एम्पैथी होनी चाहिए और अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। इसमें जो 2 अहम तरीन चीज़ें, बी काइंड एंड जेंटल, नरम खू होना और कमिटमेंट पूरी करना। 40% रिसर्च कहती है सोशल साइंसेज की कि हमारा वक्त ज़ाया होता है, जो चीज़ें अर्जेंट भी नहीं होती, इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर वो चीज़ जो यूज़फुल नहीं है उस पर हम क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। शुक्र ये होता है कि जो चीज़ हमें मिली है अल्लाह की तरफ से उसका सही इस्तेमाल। और ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत जो है वो वक्त है। वक्त हमें ज़िंदगी क्वांटाइज्ड शक्ल में मिलती है, डेली पैकेट्स में मिलती है। 6 घंटे पहले मुझे नहीं पता था, इवन इफ़ आई एग्जिस्ट आई वाज स्लीपिंग। तो डेली प्रायोरिटी, डेली का जो पैकेट मिलता है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसके जो पैकेट हैं, ज़ोहर तक का टाइम, ज़ोहर से असर का टाइम या मगरिब का टाइम, मगरिब से बाद, उन 3 पैकेट्स में एक ही काम करना चाहिए। 1 थिंग इन 1 पैकेट। मल्टीटास्किंग के लिए इंसान डिज़ाइन ही नहीं हुआ, वो इट इज़ प्रूवन। तो प्लान करें, देकर 5 मिनट इन द मॉर्निंग कि जी मैं आज क्या करूँगा इन तीनों पैकेट्स में, और रात को सोते हुए फिर रिव्यू करना चाहिए कि मैंने आज क्या किया है और कल क्या करना है। उससे एक शुक्र का एहसास भी पैदा होता है। तो ये हमारे टाइम ब्लॉक्स हैं जो हमें इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। और जिस तरह स्टीव जॉब्स ने कहा है कि मैं जो आज करने जा रहा हूँ, इज़ इट द बेस्ट थिंग आई कैन डू। अगर मेरा आज ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो मैंने यही करना था। ये कैफियत होनी चाहिए। डू 1 थिंग, ब्लॉक योर टाइम, और उस ब्लॉक को फिर प्रोटेक्ट करें। उस दौरान अपनी बंचअप, अपनी कॉल को बंचअप करें, व्हाट्सएप को बंद करें, ईमेल्स को बंद करें, जो काम कर रहे हैं वो काम करें। दरमियान में फिर उनको चीज़ों को देखें, ब्रेक्स करें। ब्रेक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पर हम एक पहले भी कर चुके हैं कि ब्रेक करने का क्या तरीका है और बंदा कितना एनर्जाइज होता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जाइज बंदा नैप की ब्रेक से होता है। 1 से 3 बजे तक 20 से 30 मिनट तक सोना, आप माइंड की वेव्स आर काम डाउन, और दूसरे दिन का हिस्सा बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होता है। और ये नेमत हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, तो इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और गॉसिप जो है ना, ये तो एक सिन है टोटली, वो हमें ब्रेक में करनी चाहिए टू रिलैक्स, ना कि उस टाइम ब्लॉक में करनी चाहिए। ठीक है जी। 90% ऑफ द टेंशन, रिसर्च कहती है, इज क्रिएटेड बाई 10% ऑफ द केयरलेसनेस एंड लेजीनेस। तो ये 5 मिनट का रिव्यू, 5 मिनट की प्लानिंग, और अपने पास टू डू की एक लिस्ट होना कि मैंने ये काम करने हैं। और सबसे ज़्यादा रेस्टोरेटिव जो है वो हमारा शुक्र का जज्बा है अंदर। और जो बंदा ये प्लानिंग के लिए थोड़ी सी अपने काम लिख लेता है, 40% मोर लाइकली, सोशल रिसर्च हैज़ शोन इंटरनेशनली, कि वो बंदा उसको अचीव भी कर लेता है। ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी आगें पहले 1 घंटे में अगर बुझती तो वो 1 कप से बुझाई जा सकती थी, लेकिन व्हेन इट्स टू लेट तो फिर हम कहते हैं जी तजावज़ात हो गए हैं और हल के लिए मसाइल हो गए हैं, तो वो टाइम पे रिएक्ट नहीं किया। तो इदफ़ा बिल्लत ही आसन, बुराई को अच्छाई से रिप्लेस करते रहो और मदद करो। जो बंदा गलत काम कर रहा है उसकी भी मदद करो। तो ये वो वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र है। और ठीक चीज़ों की सिफारिश करनी चाहिए, उस पर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, कुरान में कहा गया शिफ़ाअतन हसना करो। ठीक है जी। और लोगों को रिस्पॉन्ड करें। डैनियल एच पिंक की किताब है व्हेन, वेरी वेरी गुड। हमारा रिस्पॉन्स का टाइम बताता है कि हाउ केयरफुल वी आर और हाउ केयरिंग वी आर अबाउट द टीम, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो
एक ग्रुप के लिए, टीम के लिए टाइम निकालना चाहिए, टीम डेवलपमेंट का और उनको आपस में नर्चर का। टेक अवे यही है। अब ये देखें, मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की से लिया है एक सफ़ा उनकी हिस्ट्री से, तो वो क्या कह रहे हैं, एक अपना कलम बारीक करो और घुटा हुआ लिखा करो, एक पर्चा में ज़्यादा चीज़ें लिख लिया करो। ठीक है, कितनी फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं कि फसल के मुताबिक टैक्स लिया करो, चुंगी माफ़ कर दी जाए। ठीक है, जो मशवरा देगा, किसी जुल्म की इतला देगा, उसको ये इंसेंटिव्स होंगे। तो अब सोचें इस तरह, ये सेंस कहते हैं दुश्मन से ज़्यादा अल्लाह की मौसीयत से डरें, सफ़र में अपने साथियों के साथ नरमी का बर्ताव करें, एक ही ज़िंदगी के लिए एक सफ़ाई उसका काफ़ी है। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है, खुज़िल अफ़ वामिर बिल उर्फ़ आरिद अनिल जाहिलीन, और लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए, और टाइम की कमिटमेंट्स, अपने वादे पूरे करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम क्यों ऐसी बातें कहते हो जो करते नहीं हो। अल्लाह ताला को इससे बेजारी है, झूठ से और नॉन कमिटल होने से, और उसमें गॉसिप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले करती हैं जो हम वक्त ज़ाया करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला तो उनसे मोहब्बत करता है जो एहसान करते हैं, सिर्फ उस काम से जस्टिस नहीं, उससे आगे एक्सेलेंस के लेवल पे। एक गालिब ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, न सुनो अगर बुरा कहे कोई, न कहो अगर बुरा करे कोई, रोक लो अगर गलत चले कोई, बख्श दो अगर ख़ता करे कोई। तो इंडिविजुअलिटी को, दूसरों को एहतराम करना चाहिए, इख्तलाफ और एहतराम को जमा करना, यही हमारे जो बुज़ुर्ग थे और पुराने हमारे लीडर्स थे, उनकी बहुत बड़ी बात तो थी, वो ये थी जो हमें अब नहीं रही और हम टॉलरेंस नहीं है। मैंने कल 3 यंग ए लेवल के वेरी 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 ब्राइट स्टूडेंट, तीनों लड़कियां से बैठी थी, तो मैं ये स्लाइडें बनाते, मैं उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि आपके घर में काम करने वाली आती हैं, कोई ऐसी जिसके आप बहुत ज़्यादा, जिससे आप कहते हैं कि ये तो उसकी बहुत ही अच्छी बात है, और कोई एक ऐसी भी बताएं जो जिसकी आप कहते हैं कि ये उसकी बहुत बुरी बात थी, इसे मुझे नहीं अच्छी लगती। तो उन्होंने जो ये बताई ना, मेरे ख्याल में दिस वॉज गुड इनफ। उन्होंने कहा कि जो बुरे थे वो ये थे, सुनते ही नहीं थे, उनसे काम करवाना पड़ता है, वो काम चोर हैं, दिल लगा के नहीं करते। और जो बेस्ट उन्होंने बताया ये था कि जो बिना कहे करते हैं और वक्त पे करते हैं। मेरे ख्याल में इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं मलेशिया में होता हूँ, तो मलेशिया में उसी काउंटर पे, जो फार्मेसी पे मलेशियन मले गर्ल होती है, और उसी पे अगर चाइनीज़ गर्ल हो तो वो उससे 3 गुना तनख्वाह लेती है। मले गर्ल से पूछें कि आपके पास फ़लाँ चीज़ है, तो कहती है नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, आप खुद देख लें। चाइनीज़ वाली कहती है कि हाँ जी वो है, मुझे पता है या नहीं है, और वो आपके साथ जाए। तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल फॉर द जॉब दे आर डूइंग, उसको खूबसूरती से करना। बॉटम लाइन ये है कि अगर हम उस शोबे में, अगर तो हमें अपने काम से मोहब्बत है, फिर तो खूबसूरती उसमें से झलकेगी। लेकिन अगर हम उसमें फंस गए हैं और हैं ही, तो अब उसे हमें मोहब्बत और शुक्र करना चाहिए। अब उसमें उसी काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारा शुक्र का जज्बा है। और हमारे प्लान बनाने चाहिए जो हमारे वीक के और टेम्पोरल वीक को और डेज़ को यूज़ करना चाहिए। और असल चीज़ हमारा डे और वीक और मंथ हैं, जिनके हिसाब से हम पता होना चाहिए कि मेरा वज़न कितना होगा, मेरी फैमिली के साथ क्या कमिटमेंट हैं, इस हफ्ते में मैंने क्या उनके साथ करना है। और कीप लर्निंग। अब लाइब्रेरीज हमारी जेब में है, दुनिया का बेस्ट टीचर हमारे पास कोर्सेरा, EDX, यूडेसिटी, इन मूक में है। अगर मैंने 8-10 घंटे एवरी वीक अपने उस पर प्रोफेशन पे नहीं लगाए, तो आई विल बी इररिलेवेंट इन फ्यू वीक्स। तो ये बात है। और मैंने बाद में क्या करना है आफ्टर 5 ईयर्स, तो मुझे उसका भी प्लान करते रहना चाहिए। तो ये जो बैलेंस है तीनों तरीकों का जो हमने पहले जिक्र किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो असल बात कंडेंस होती है कि टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ। मुझे अपने मूड का गुलाम होने की बजाय मैं कौन हूँ उसका इदराक होना चाहिए और अपना चार्ज लेना चाहिए, क्योंकि मेरे रोल चेंज होते रहते हैं। मैं रात के वक्त अकेला हूँ, मैं एक हस्बैंड भी हूँ, और दिन के वक्त मैं एक मैनेजर हूँ, पिछले टाइम मैं एक बेटी का बाप भी हूँ। तो जब मैं अपनी लेन चेंज करता हूँ तो मुझे अब अनप्लग करना चाहिए। मैं दफ्तर की टेंशन घर में और घर की टेंशन दफ्तर में ले जाने की बजाय अनप्लग करने का सबसे खूबसूरत तरीन तरीका है मेडिटेशन, नमाज, ज़िक्र, योगा। अगर वो नहीं आता ना, और हमने वो टाइम नहीं दिया अपने इनर टीम को, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमें सीखने चाहिए, अपने आप को रिलैक्स करने के सारे तरीके, लितस्कुनू जो है ना, वो करना चाहिए। और सलात से बेहतर कोई इसका तरीका नहीं है, और नैप से बेहतर कोई रेस्टोरेटिव नहीं है। ये किताब अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी है, पढ़ें। वरना अगर हमने अपने आप पे काम ना किया तो कुछ भी नहीं होगा। चेंज हमारे अपने से शुरू होती है। और ये देखें, ये जो उन कॉलीग्स ने ये किया था, अब देखें मैंने कोई नई बात नहीं की। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वनस्तगफिरुका वनतूबु इलैक।